नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का निगम है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और देश भर में माल गाड़ी द्वारा जो सामान की ढुलाई होती है यानी जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका संचालन करता है। इसमें वैकेंसी आई है ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC यानी लुधियाना दिल्ली कोलकाता और मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर में, जिसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को नई दिल्ली के हेड ऑफिस में, साथ ही फील्ड यूनिट अंबाला, मेरठ, टूंडला, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगलसराय, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर और जयपुर तथा नोएडा में जॉब मिलेगी। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको जिसके कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली में, साथ ही फील्ड यूनिट जो कि अंबाला, मेरठ, टूंडला, प्रयागराज, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगलसराय, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर और नोएडा में काम करना होगा। अगर हम बात करें इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की, तो वो है 24 अप्रैल, लास्ट डेट है 23 मई और CBT आपका जून 2021 में लिखा है, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड के काफी सारे केसेस आ रहे हैं। एग्जाम ज्यादातर पोस्टपोन किए जा चुके हैं। अगर बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसी की, तो जूनियर मैनेजर के लिए आपको 50,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। वैकेंसी 31 है। जूनियर मैनेजर सिविल की आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क के साथ, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है A3। जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD के लिए 77 वैकेंसी है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। आपके पास 2 साल का MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM हो मार्केटिंग में, बिजनेस ऑपरेशंस में या फिर कस्टमर रिलेशन में या फिर फाइनेंस में 60% मार्क के साथ। अगर हम बात करें जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की, तो 3 वैकेंसी है। A3 ग्रेड में मेडिकल है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेट्रॉनिक्स में या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क के साथ। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव की सैलरी 30,000 वाले ग्रेड में है। एग्जीक्यूटिव सिविल की 73 वैकेंसी है। मेडिकल है A3 ग्रेड का। डिप्लोमा 3 साल का आपके पास हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में या फिर सिविल पब्लिक हेल्थ में या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में कम से कम 60% मार्क के साथ। बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो 42 वैकेंसी है। इसके लिए A3 स्टैंडर्ड मांगा गया है। आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर सप्लाई में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क के साथ। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए 87 वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए 237 वैकेंसी है। मेडिकल है A2 में। इसमें आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क के साथ, यानी आपके पास डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क के साथ। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इनमें से किसी एक में डिप्लोमा हो 60% मार्क के साथ। बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी ITI वालों की जो वैकेंसी आई है, तो ये 25,000 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 135 वैकेंसी है। मेडिकल होगा A2। 10th पास आपने कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ ही कम से कम 2 साल का आपने ITI कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क के साथ। SCVT NCVT दोनों को अलाउ किया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम की 147 वैकेंसी है। 10th पास आपने कर रखा हो 60% मार्क के साथ और 2 साल की ITI आपने कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग। 60% मार्क्स आपके ITI में भी होने चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए 225 वैकेंसी है। A2 ग्रेड में मेडिकल है।
आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, यानी आपके पास डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपने 10th के बाद ITI कर रखा है 2 साल का किसी भी ट्रेड में, तब भी आपको एलिजिबल माना गया है। तो या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने 10th के बाद ITI कर रखा हो, और 10th में 60%, ITI में 60% होना जरूरी है, जबकि ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है। B1 ग्रेड में आपका मेडिकल रहेगा। आप 10th पास हो 60% मार्क के साथ, और 2 साल के ITI आपने SCVT NCVT से कर रखी हो, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, मोटर मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% मार्क के साथ। जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं या फिर जिनका रिजल्ट वेटेड है वो एलिजिबल नहीं है, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं वो एलिजिबल नहीं है। जिनके पास रिजल्ट है उनको ही एलिजिबल माना गया है। वो कैंडिडेट जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए BCA और MCA हायर डिग्री मानी गई है डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस BD के लिए ITI वाले एलिजिबल हैं, साथ ही वो कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है वो भी एलिजिबल हैं। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, ITI कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, वो एलिजिबल हैं, साथ ही जिनके पास डिग्री है वो भी एलिजिबल माने गए हैं। और जहां कहीं भी वैकेंसी ITI वाली है, अगर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या डिग्री है तो उसको हायर क्वालिफिकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जहां कहीं भी MBA मांगा गया है, वहां कैंडिडेट जिन्होंने 5 साल के MBA कर रखी है उनको भी एलिजिबल माना गया है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट है 28 से लेकर 27 साल, जो कि 1 जनवरी 2021 को काउंट की जाएगी। एग्जीक्यूटिव के लिए 28 से लेकर 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 28 से लेकर 30 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन SST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PH कैंडिडेट को 10 साल का दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल का दिया जाएगा, और जो DFCCIL के रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में 56 साल से ज्यादा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में जूनियर मैनेजर की जो भर्ती है वहां पर आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू होगा और मेडिकल रहेगा। वहीं एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए CBT होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी आपका इंटरव्यू नहीं होगा एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए अप्लाई करेंगे उनका CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन CBAT होगा ऑपरेशंस एंड BD के एग्जीक्यूटिव का। बात अगर हम करें जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। बात कर लेते हैं CBT की। CBT जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य के लिए 40%, SC OBC के लिए, साथ ही EWS के लिए 30%, ST के लिए रखा गया 25% और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। एग्जाम सेंटर पूरे भारत में बनाए गए हैं। पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इसके अलावा विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, ये आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आपको करीब 3 एग्जाम सेंटर्स की चॉइस देनी होगी। एग्जाम फीस की बात करें तो 1000 रुपये है जूनियर मैनेजर के लिए, वहीं 900 रुपये है एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव की है 700 रुपये। SC ST कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है, साथ ही PH कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को भी कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप www.dfccil.com पे जाके वहां से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि जानकारी DFCCIL में जो वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव की, जूनियर मैनेजर की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसके बारे में हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और उसके आगे के वीडियोस में हम आपको इस भर्ती से संबंधित आगे की जानकारी देते रहेंगे। साथ ही मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।